हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वेग और त्वरण के टेढ़े सवालों में। आज हम बात करेंगे एक और सवाल की जिसके अंदर सीधे सीधे हम वेग और त्वरण ज्ञात नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर हम वेलोसिटी और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसे फाइंड आउट करना है वो सीखेंगे, क्योंकि सवाल जो है वो आप देखेंगे तो आपको समझ में एक बार में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे रखा है t इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3 और आपको फाइंड करना है यहाँ पर कि जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी 2 सेकेंड पर, और दूसरा 1 सेकेंड पर अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको हम कैसे बनाएं कि इसके अंदर वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर सके और डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड आउट कर सके। कितने सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट जो फाइंड करना है वो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, और जो वेलोसिटी फाइंड करना है वो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट क्या है वो हमें मालूम होना चाहिए। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं मालूम है तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पर जो आपको इक्वेशन दिख रही है इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसको लिखने का एक और तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पे इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है कि इसको मैं t -3 कर दूं और रूट एक्स ऐसे कर दूं, मैं बात वही चीज पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं, मतलब ये t-3 का स्क्वायर कर दूं और यहाँ पर ये कर दूं, तो ये x बच जाएगा, मतलब बोथ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो देखिए हमारे पास x आ गया है और x की वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो यहाँ पे देखिए t-3 की पावर 2 मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ पर होता है। तो देखिए ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 और a क्या है आपका t है और b क्या है आपका 3 है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका बन गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये एक्चुअली यहाँ पर t रहेगा, है ना। तो ये हो गया आपका टी स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 और ये 2 3 जा -6t हो जाएगा। और इसको अगर हम अरेंज करें तो टी स्क्वायर -6t प्लस 9 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट जो पूछ रखा है t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, तो डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 1 सेकेंड पर फाइंड करना है तो x 1 करेंगे हम यहाँ पर। तो ये जो हो गया t की वैल्यू अगर 1 करते हैं तो 1 स्क्वायर माइनस ये 6 और प्लस ये हो जाएगा आपका 9। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो x जो 1 है वो हो जाएगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 -6 प्लस 9 और 9 में और 1 प्लस 10 हो जाएगा और इसके अंदर 6 चला गया तो x इक्वल टू 4 मीटर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। पहले सेकंड पर यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा 4 मीटर होगा। अब अगर इसके अंदर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, तो अगर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो हम जानते हैं वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है v इक्वल टू dx अपॉन dt होता है। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 4 है तो इससे थोड़ी ना होगा, इसके लिए यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, ये वाली इक्वेशन चाहिए, क्योंकि t का फंक्शन इसके अंदर ही आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया आपका v इक्वल टू d बाय dt और ये हो गया टी स्क्वायर -6t प्लस 9 हो जाएगा। अब एक चीज मैंने आपको बता रखी है कि जिसके अंदर t नहीं होगा, अगर t के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं कोई भी डिफरेंशिएशन और उसके अंदर t नहीं है तो उसका यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं। तो v इक्वल टू यहाँ पे देखिए d बाय dt और ये t स्क्वायर माइनस ये 6 और ये dt अपॉन क्या हो जाएगा dt हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है d बाई dt और t है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पर होता है n x की पावर n माइनस 1, तो यहाँ पर जाएगा 2t हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2t और 2 माइनस 1 माइनस ये बचेगा आपका सिर्फ 6 बचेगा, तो v इक्वल टू हो जाएगा आपका 2t माइनस 6। अब वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, कितने पे 2 सेकेंड पे। तो देखिए आपकी t की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है,
टी की वैल्यू आपको दे रखी है 2, तो देखिए v इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 6, तो v इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 टू 4 माइनस 6, दैट इज वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी यहाँ पे -2 मीटर पर सेकेंड होगी, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछने को दे दिया गया है। तो इस प्रकार से हम किसी सवाल को कैसे वेलोसिटी और उससे डिस्प्लेसमेंट अलग अलग टाइम पर फाइंड आउट कर सकते हैं, यह हमने सीखा। इसके अंदर आपको दे सकता है कि एक्सेलरेशन फाइंड कीजिए, एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एक्सेलरेशन के लिए आपको ये v का जो फॉर्मूला है, ये एडिंग में बता रहा हूँ आपको, है ना, वैसे एक्स्ट्रा नहीं, लेकिन मैं एडिंग में बता दूं। अगर एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए बोले तो हमें v इक्वल टू जानते हैं डी वी अपॉन सॉरी a इक्वल टू क्या होता है, a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी होता है, तो a इक्वल टू डी बाय डी टी, और ये हो जाएगा 2t माइनस 6, तो 6 का तो यहाँ पे होगा ही नहीं, तो a इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 dt अपॉन dt, और dt अपॉन dt का ये हो जाएगा तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। और इस टाइप से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक और चीज, यहाँ पे वेलोसिटी जो होता है वो वेलोसिटी प्लस 0 और माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम चाल की बात करें तो चाल हमेशा क्या होता है, इसका परिमाण, मतलब सिर्फ हमें नंबर मालूम करना रहता है। तो अगर हमें यहाँ पे चाल अगर इसको पूछ रखा होता तो ये क्या होता है, यहाँ पे माइनस नहीं लगाते, सिर्फ 2 मीटर पर सेकेंड ही लिखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वैसे बहुत सारे लोग उछल उछल के पढ़ा रहे हैं, गा गा के पढ़ा रहे हैं, नाच नाच के पढ़ा रहे हैं, हम तो सामान्य सा पढ़ा रहे हैं। अगर इसके बाद भी अगर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते तो थोड़ा सा दुख होता है, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगले वीडियो तक के लिए